हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे देख सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस नए साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये साल आपका पहले से बेहतर हो। आप अपने जीवन में तरक्की करो, जितना आपने अभी तक की है, आगे आने वाले सालों में आप इससे भी ज़्यादा तरक्की करो। नए काम की शुरुआत करो या जो आप काम कर रहे हो, उसे ही आगे बढ़ाओ। तो मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आइए फिलहाल काम की बात करते हैं और काम पे आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन क्या करेंगे, लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकते थे, उन चीज़ों का डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे एक सिनेरियो देखेंगे और इस वाली कैंडल पे फोकस करना है। दरअसल इस कैंडल से रिलेटेड ही आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। पहले भी मैंने ये होमवर्क आपको दिया है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज़ करना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, फिर हम आएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि भई क्या सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट बन रहा है या जो प्रीवियस डे लो होने वाला है, यहीं पे 28 का भी सपोर्ट बना है और वहीं पे 28 का डे लो भी है, 27 का डे हाई भी उसी ज़ोन में बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा फोकस करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। होमवर्क जो आपका होने वाला है, आपको वही पढ़ना है, डोजी के बारे में पढ़ना है। डोजी के मैंने आपको 3 टाइप बताए हुए हैं। पहला लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर भी 2 टाइप मैंने आपको बताए हुए हैं। बेयरिश लॉन्ग लेग डोजी, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाएँगे, वेबसाइट को गूगल में सर्च करेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न कैटेगरीज़ के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे, तो आपको एपिसोड नंबर 4 पढ़ना है, एपिसोड नंबर 3 ड्रैगन फ्लाई डोजी और इसके साथ-साथ पढ़ना है आपको एपिसोड नंबर 2, जो कि ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये तो रहा आपका होमवर्क, इसे ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये बार-बार बन रहा है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं और लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ को थोड़ा-सा फोकस कीजिएगा। जो-जो चीज़ें आज मैं आपके सामने हाइलाइट करने वाला हूँ, उन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। अब पहली चीज़ हमने ये देखा कि भई जो ये 28 का जो हाई बना था, 28 का जो हाई बना था, इस चीज़ पे आप फोकस करो। सॉरी, 27 का जो हाई बना था, 27 का जो डे हाई था, 28 का डे लो, ठीक है? 29 का डे लो, 27 का जो डे हाई बना, 29 में डे लो वहीं पे बना और मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया। फिर से मार्केट वापस आया, जो 29 का डे लो है वो भी उसी जोन में बना और वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया और 2 बार आया इसी जोन में मार्केट और इसी जोन से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो कहीं न कहीं एक चीज़ तो हाइलाइट हो जाती है हमारे सामने कि नीचे की तरफ एक महत्वपूर्ण जो सपोर्ट है, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, ये निकल के आ जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। अब मार्केट में पहले से क्या-क्या चीज़ें पता थी? प्रीवियस डे हाई हमें पता था, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमें पता था। ये आपका क्या है? प्रीवियस डे लो। इतनी चीज़ें हमें पता थी। भाई मार्केट में जो पहली ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन लिया है। भाई रिजेक्शन लेके ना तो इसकी हमें फॉलोवर कैंडल मिली और अगर फॉलोवर कैंडल भी मिल जाती तो तब भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं हो जाती, क्योंकि नीचे की तरफ जो आपके लिए सपोर्ट है वो काफी नजदीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, प्रीवियस डे लो निकल के आता है और ये काफी नजदीक है। और मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, भाई अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रही है, अगर नजदीकी सपोर्ट नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड करो, या फिर अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड करो। आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें हम हमेशा से शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तब भी नहीं बन सकती थी, पहली चीज। अब यहाँ पे काफी सवाल आपके मन में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अगर मार्केट ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, भाई एक तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और यहीं पास में आपका प्रीवियस डे हाई भी है। तो खुद से सोचो,
अगर मार्केट यहां से मोमेंटम भी दिखाता तो क्या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि नहीं? साइडवेज होने के कितने ज्यादा चांसेस थे? भाई साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। भाई दो रेजिस्टेंस तो आपके बिल्कुल जस्ट यहीं पे बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग और ट्रेडिंग डे हाई, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। तो यानी कि लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी कम थी। समझ में आए? चीजें समझ में आ रही है? अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चलता तो तब भी आपको इतना श्योर नहीं होना था कि बड़ा मोमेंटम आ जाए। भाई स्कैल्पिंग की अगर आप इस बीच अपॉर्चुनिटी ढूंढते तो एक अलग केस है। अगर मार्केट इसका सीधे ही ब्रेकआउट देता, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते, वो एक अलग केस होता है। सिचुएशन समझ में आ रही है यहाँ तक? अब फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। भाई ना तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पाया अपनी ट्रेडिंग डे हाई का, ना प्रीवियस डे क्लोजिंग का, उसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई था। भाई मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दे दिया। नीचे मार्केट ने हमें बना के दे रखा है ट्रेडिंग डे लो, और ये आपके पास क्या है? प्रीवियस डे लो। ठीक है, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ध्यान से समझेगा। अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल बन जाती तो आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, तो ये नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश करें तो इस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करते, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन बनी? बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो समझ पाए मैंने क्या कहा? अब यहीं पे आपके पास एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बनी। कितने लोग जानते हैं कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको या कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? और सबसे जरूरी बात, ये एक सपोर्ट जोन पे बन रहा है, प्रीवियस डे लो पे बन रहा है, वहीं पे आपका 27 का डे हाई भी है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी थी? आपको 27 का डे हाई मार्क करके दिखाया था, 28 का डे लो मार्क करके दिखाया था, और 29 का डे लो मार्क करके दिखाया था। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि 28 का डे लो मार्क का है, क्योंकि अगर सिर्फ पोर्शन, इतने वाले पोर्शन की बात हो रही है अभी, तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। कितने लोगों को पता है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है? और फिर ऊपर की तरफ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाते, ट्रेडिंग डे हाई हो जाता, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाते, और आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अब मार्केट ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने साइडवेज कर दिया, तो मार्केट इस वाले जोन से नीचे निकलता या फिर इस वाले जोन से मार्केट ऊपर निकलता, तभी कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं सोचा जा सकता। अब फिर से एक चीज समझो, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, क्या ये यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ठीक है, कौन सा पैटर्न बना है? इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि फ्री टाइम में, जो वीकेंड का टाइम होता है आपका सैटरडे संडे का, इस पे वेबसाइट पे विजिट करा करो। वेबसाइट पे आपको यहाँ पे काफी चीजें मिल जाएगी। देखो होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया, लॉन्ग लेग डोजी पढ़ना है आपको, ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्यों? अभी ये आपको मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, मैं सीधा होम पेज पे चलता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल आप अगर यहाँ पे एक एक टॉपिक भी रोज पढ़ेंगे या हर वीकेंड पे पढ़ेंगे तो आपको काफी क्लियरिटी नजर आ जाएगी। जैसे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न क्या होता है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, इसी के अंदर आपको वीडियोस भी मिल जाएगी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, पुलिस इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देगी। पियर्सिंग लाइन, ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। कैटेगरीज में आप जाएंगे, कैटेगरीज में यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। चलो ये तो होमवर्क की बात होगी, आप जाके देख लेना। उम्मीद है लॉजिक आपको समझ में आए होंगे। फिलहाल वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और लास्ट वाली कैंडल पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखते हैं, आपको काइंड ऑफ इस तरीके से दिखाई देगी। कहीं ना कहीं मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है, पहली चीज हमें समझ में आती है। एक रेंज में मोमेंटम दिया है, वो भी चीज हमें समझ में आती है। दूसरा, यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब बायर्स चाह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, तो इस वजह से दोनों की फाइट चले हुए हैं और आपको एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल देखने को मिली है। और डोजी के लिए मैं आपको होमवर्क दे ही चुका हूँ, तीनों डोजी आपको खत्म करनी है इस वीकेंड पे।
जिससे कि आपको मार्केट के मोमेंटम को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये तो आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पे जो हमारे लिए ऑब्ज़र्व करने वाली बात थी, वो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व कर ली, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगा क्योंकि अभी डिस्कशन की शुरुआत होगी, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझ पाएँ। पहली चीज़ 27 का डे हाई, दूसरी चीज़ 28 का डे लो, तीसरी चीज़ 29 का डे लो, जो कि 2 बार मार्केट ने इसी ज़ोन में फ़ॉर्म किया है। तो पहली चीज़ ये नोट कर लो, ठीक है? ये हमने नोट कर लिया। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन हमारे लिए नीचे की तरफ निकल के आ जा सकता है। पहली चीज़ नोट कर लो। दूसरी चीज़ आपके लिए ये क्या निकल के आता है? प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या निकल के आता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है? ये वाले ज़ोन में आपके लिए क्या निकल के आता है? आपके लिए निकल के आता है प्रीवियस डे लो। इतनी चीज़ें आपको पहले से पता है। एक सिचुएशन पहले से पता है। ठीक है, हालाँकि मार्क करने लायक ये वाला ज़ोन भी है, लेकिन मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि मार्केट इस ज़ोन पे भी 2-3 बार 29 को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और उससे पहले भी अगर आप इसे थोड़ा-सा पीछे जाएँगे, तो आपको वो भी सिचुएशन दिखाई देगी कि यहाँ पे भी पहले रेजिस्टेंस बना रहा, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बना रहा। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊँगा कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की, पर लेकिन फिर भी हाइलाइट मैंने ये पार्ट कर दिया है। अब एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और तोड़ के समझते हैं जिससे कि क्लैरिटी थोड़ी-सी हो जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, एकदम रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ, इसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ। फिर से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, तो तब भी आपको बाइंग साइड नहीं सोचना है। पहली बात ये समझ लो, गाँठ मार लो। भाई क्योंकि इसके जस्ट ऊपर एकदम ये रेजिस्टेंस, इसके जस्ट ऊपर ये, जब तक प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता और फॉलोअर कैंडल नहीं मिल जाती, पॉजिटिव साइड आपको नहीं सोचना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसके बाद आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे कि आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ-कहाँ हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है इस वाले जोन में। क्यों बनता है? वीडियो की शुरुआत भी हमने यहीं से की थी और मैंने आपको ये 2-3 बार समझा दिया इस वीडियो में। और इसी जोन में आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव साइड मार्केट ने जाने की कोशिश करी तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे? क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे। भाई प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए, आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर से सुनो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए या गैप अप ओपनिंग मिल जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन पे मार्केट क्लियर नहीं है। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए या फिर वो प्रीवियस डे हाई को निकाले, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो गैप डाउन में आप पूरा फोकस रखेंगे इस वाले सपोर्ट जोन पे। एक तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, दूसरा आपके लिए प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में है। तो इस जोन के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन दे देता है, तो उस सिचुएशन पे आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ही टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, तो दूर रहना मार्केट से। या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे हाई के बीच फिर से साइडवेज होने की कोशिश करेगा, या फिर आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो गैप डाउन ओपनिंग देके इसका ब्रेकडाउन दे, तब आप सोचेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी में सोचेंगे। या फिर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मैं लास्ट में आपसे फिर से कहूँगा, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला आपका साल खुशियों से भरा हो,
जो आपकी ज़िंदगी में तरक्की लेके आए, आपके काम बढ़े, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, उन चीज़ों में आपको बढ़ावा मिले। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।